आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर आगामी 7 मार्च अंतिम चरण में चुनाव मतदान होना है, लेकिन उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले को भगवामय कर दे रही है। आप देख सकते हैं दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र का यह ऐतिहासिक त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा। उन्हीं के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, जिनकी अगुवाई में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। क्षेत्र के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया PG कॉलेज बेलवान में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में हुजूम जुटा था और कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि यूपी का विकास अगर हुआ है तो योगी जी की सरकार ने किया है। लोग भूले नहीं हैं जब आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा था कि विश्वविद्यालय खोलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने ही बयान से पलट गए और वह सौगात आजमगढ़ को नहीं दी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय की सौगात दी। इसके अलावा दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में भी कई विकास के काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहां से जिताइए ताकि यूपी का विकास आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि अपराध और माफियागिरी से कमाई गई संपत्ति पर जब योगी का बुलडोजर चलता है तो एक व्यक्ति है जिसके पेट में दर्द होता है। आइए हम सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा और किसके बारे में। मित्रों, जब मुख्तार अतीक की अनैतिक कमाई से खड़े हुए महलों पर जब बुलडोजर बाबा का चलता है, एक आदमी के पेट में दर्द होता है। किसके पेट में दर्द होता है? बोलो भाई, किसके होता है? किसी गरीब का यदि मकान तोड़ दिया जाए, वो तालाब के किनारे मकान बना ले, तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द नहीं होता। किसी गरीब की यदि झोपड़ी टूट जाए तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द नहीं होता। यदि अतीक का और मुख्तार का अनैतिक अवैध बहनों का सम्मान खो करके गरीबों की संपत्ति को लूट करके यदि घर बनता है और उस अनैतिक कमाई से, अवैध कमाई से सरकार की जमीन पर बने घर पर जब योगी का बुलडोजर चलता है तो उनके पेट में दर्द होता है। और वो क्या बोलते हैं? वो ये नहीं कहते हम सरकार में आएंगे तो गरीब का घर बनाएंगे। वो नहीं कहते राजभर का बनाएंगे, चौहान का बनाएंगे, कश्यप का बनाएंगे, बिंद का बनाएंगे, मल्ला का बनाएंगे, SC का बनाएंगे। वो नहीं बोलते। वो कहते हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले अतीक का और मुख्तार का घर बनाएंगे। आप दिल से बोलो, ये बात उनकी ठीक है कि गलत है? आप सारे बोलो ठीक है कि गलत है? अच्छा, टोंटी किसने तोड़ी? सारे बोलो, टोंटी किसने तोड़ी? पीछे तक हाथ उठा के बोलो, क्यों तोड़ी? आपको मालूम है टोंटी किसने तोड़ी? अरे वो टोंटी तोड़ते हैं और इधर मोदी योगी है जिन्होंने संकल्प लिया है 2024 तक एक भी गरीब का घर नहीं बचेगा जहां सीधे टोंटी से पानी ना चला दे, एक भी घर बचने वाला नहीं। वो टोंटी तोड़ने वाले हैं, हम टोंटी। मेरे साथ बोलो, वो टोंटी, हम टोंटी। तो ये अंतर है भैया। वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम चलाने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची जनता को संबोधित करते हुए प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने कहा कि आज दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई बड़े काम हुए हैं। जल्द ही बिजली और स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े काम को और पूरा कराया जाएगा। इस समस्या का निदान मैं आपको 3 महीने 4 महीने के अंदर करवा के छोड़ूंगा। दूसरा, जहां भी ट्रांसफार्मर बढ़ाने की आवश्यकता होगी वह भी 6 महीने के अंदर इस विधानसभा में कोई भी क्षमता वृद्धि का ट्रांसफार्मर बचेगा नहीं। दूसरा, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जितनी भी ताकत होगी, सभी अस्पताल, क्योंकि गरीब आदमी सरकारी अस्पताल जाता है, उस पर भी ध्यान दूंगा। इस क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज भी बनवाऊंगा। इस क्षेत्र में ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज भी गवर्नमेंट के खुलेंगे। इस क्षेत्र में एक स्टेडियम भी बनवाने का काम करूंगा। और इससे यहाँ का नौजवान कभी जो है यह न सोचे कि हमारी प्रतिभा दबी रह जाती है। मेरे मन में बहुत कुछ है, मैं तो सीखता हूँ।
बड़े भाई सुरेश राणा जी से। ये विकास पुरुष हैं। इन्होंने शामली में जिस विधानसभा से ये चुनाव लड़ते हैं, जैसे मेरी बिरादरी का यहाँ 7-8 हजार वोट होगा, वहाँ इनकी भी बिरादरी का 10-11 हजार वोट है छतरी का। लेकिन ये कर्म पुरुष हैं, अपने काम के बल पर लगातार एमएलए होते हैं, इस बार फिर होने जा रहे हैं। तो जाति धर्म आड़ में नहीं आता है। यदि आप काम करिए, समाज सेवा करिए, अच्छी नीयत से करिए, तो निश्चित रूप से सबका आशीर्वाद मिलता है। वही आशीर्वाद को करके सारी आफत विपत समाप्त कर देता है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं माननीय मंत्री जी कि यह विधानसभा में कमल खिलने जा रहा है, और जो आप 350 विधानसभा की सीटें जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें एक दीदारगंज का भी सीट रहेगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने विकास के काम पर अपनी बात रखी और कहा कि आजमगढ़ की सभी सीटों पर भगवा लहराएगा, क्योंकि योगी जी और मोदी जी के साथ पूरा समाज उठ खड़ा हुआ है। तो उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ने की जो उनकी इच्छा थी उसे त्यागते हुए यहाँ से वो गए और करहल जाकर के चुनाव लड़े। वो अलग बात है कि वहाँ भी और बिल्कुल पूरी तरह वो घिरे हैं। भारतीय जनता पार्टी करहल में भी जीत रही है, लेकिन यहाँ उन्हें भी मालूम है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सर आजमगढ़ में सर भगवामय होने वाली है सभी सीटें। पूरा आजमगढ़ भगवामय हो चुका है, भगवामय हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो आजमगढ़ जहाँ कहीं भी देश में कोई आतंकी घटना होती थी, देश के बाहर होती थी, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ के कनेक्शन मुझसे जुड़ जाते थे। आज आजमगढ़ योगी जी ने इसको फोकस किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने का काम किया है, विश्वविद्यालय देने का काम किया है, एयर स्ट्रिप को तैयार कराने का काम किया है। यहाँ चाहे पेंशन हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, सबको प्रमुखता से जारी करने का काम किया है। बहुत सारे रफ्ते बनाने का काम किया है, बांध के बहुत अच्छे काम करने का काम किया है। गांव गरीब के कल्याण की बहुत सारी योजना योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ को दी है। इसलिए आजमगढ़ के नौजवानों में, किसानों में, बहनों में, महिलाओं में भारी उत्साह है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आजमगढ़ में दीदारगंज और तमाम सीटों पर कमल खिलने वाला। सर एक सवाल, इस वक्त शिक्षा व रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ, सर इस पे क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये पहली सरकार है जिसने 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया, 2 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट आधार पर रोजगार के अवसर पैदा करने का काम किया है। ये योगी जी की कानून व्यवस्था ही है जो उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश, चाहे देश हो चाहे दुनिया हो, दुनिया और देश के तमाम जितने भी उद्योगपति हैं, सबकी यदि निवेश की पहली पसंद है तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में भी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र बनने वाला है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी, बड़े बड़े उद्योग आएंगे। उन बड़े बड़े उद्योगों में मैं आजमगढ़ के नौजवानों की ऊर्जा जानता हूँ। उन बड़े बड़े उद्योगों में आजमगढ़ के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर होंगे। इसके लिए कृष्ण मुरारी जी ने, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के प्रत्याशियों ने बहुत बीजेपी की मेहनत की है, और उसी का परिणाम है कि बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों को जीतकर हम योगी जी को सौगात देंगे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।